नौगांव राजबाहे में मिली 22 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश से सनसनी, पहचान अब तक नहीं। एसएसपी ने लिया जायजा, फोरेंसिक जांच तेज, इलाके में दहशत। थाना मिर्जापुर, ग्राम रजापुर, नौगांव से पुलिस को एक महिला के अज्ञात शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा उसके पंचायतनामा की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा फील्ड यूनिट की टीम द्वारा भी मौके का मुआयना कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति। सहारनपुर में रात के समय सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट पर विशेष पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। एक्सप्रेसवे पर भी मोबाइल टीमें तैनात हैं। 112 गाड़ियां और सभी अधिकारी फील्ड में सक्रिय हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। लगातार जनपद में हम लोग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं और सभी ऐसे क्षेत्र जहां पर पब्लिक का मूवमेंट होता है, रात में खासकर महिलाओं का मूवमेंट होता है, उस पर हम लोगों ने विशेष ड्यूटियां लगा रखी हैं। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि हम लोगों ने हॉटस्पॉट चिन्हित किए थे जो अपराध के दृष्टिकोण से तथा ट्रैफिक के दृष्टिकोण से जो संवेदनशील होते हैं, सभी पर हम लोगों ने प्रॉपर ड्यूटियां लगाई हैं। और जो हमारे एक्सप्रेसवे है इसकी भी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड मोबाइल्स चला रखी है। तो रात्रि में पुलिसिंग की जो योजना है इसको हम लोगों ने सुदृढ़ किया है और कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करें। तो रात में 3-3, 4-4 बजे तक कुछ थाना प्रभारी नजर आए चेकिंग करते, कोई ऐसा संदिग्ध नजर आया कि जो बड़ा मामला उजागर? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं। पुलिस की जो विजिबिलिटी होती है उससे कई बार बड़ी चीजें होने से बच जाती है और लगातार जनपद में हर स्तर पर थानाध्यक्ष हो, चाहे उनके नीचे या ऊपर के स्तर के अधिकारी हों, तो सभी लोग फील्ड में एक्टिव हैं। सभी को प्रॉपर निर्देश है कि आप लगातार भ्रमणशील रहेंगे, पब्लिक को दिखे कि पुलिसिंग हो रही है। 112 की गाड़ियों को लगातार एक्टिवेट किया गया है। तो इस तरीके से हमारी जो पुलिस है वो तो पूरी तरीके से एक्टिव है। पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में जन्म मृत्यु विभाग को नगर निगम द्वारा 3 जोन में बांटने के फैसले का विरोध किया, जिससे आम नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को उठाया। उनकी मजबूती के कारण महापौर और नगर आयुक्त ने जोन 2 और 3 की एक्स्ट्रा विंडो नगर निगम में खुलवाने का आदेश पारित किया। इसके अलावा टैक्स पर 20% की छूट का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। सहारनपुर नगर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए एक कंपनी को काम सौंपने का प्रस्ताव भी पास किया गया, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। नगर कोतवाली क्षेत्र का गोपाल नगर एच ब्लॉक इस वक्त लापरवाह सिस्टम की वजह से मौत के साए में खड़ा है। गली में झूलती बिजली की तारें अब सिर्फ समस्या नहीं, सीधे सीधे हादसे का इंतजार कर रही हैं। हालात इतने बदतर हैं कि राहगीरों के सिर से टकराती ये तारें हर पल करंट और मौत का खतरा बन चुकी हैं। स्पार्किंग आम बात हो चुकी है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जहां सिस्टम सोया हुआ है, वहां पार्षद राहुल झांब एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ मामले को गंभीरता से उठाया, बल्कि अधिशासी अभियंता को सख्त लहजे में पत्र भेजकर 2 पोल, एबीसी तार और एलटी बॉक्स के जरिए स्थायी समाधान की मांग ठोक दी, जिस पर आदेश भी हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब क्षेत्रीय जेई ने समस्या सुलझाने के बजाय जनता को ऊपर शिकायत करो कहकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए। ये रवैया न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि सीधे सीधे जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। नामित पार्षद बनने के बाद राहुल झांब लगातार मैदान में है। जहां समस्या वहां राहुल झांब। उनकी आक्रामक और जवाबदेह कार्यशैली ने उन्हें जनता की असली आवाज बना दिया है। अब सवाल साफ है, क्या प्रशासन जागेगा या फिर किसी हादसे के बाद ही हरकत में आएगा? बिजली विभाग की लापरवाही पर लोगों में भारी आक्रोश है और विभाग के खिलाफ गहरा रोष साफ दिखाई दे रहा है। नगर के गोपाल नगर नुमाइश कैंप निवासी संजीव शर्मा के पुत्र प्रियम शर्मा
10 जून 2025 को इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशनशिप की पढ़ाई के लिए दुबई गए थे। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते दुबई पर मिसाइल हमले की स्थिति बनी, जिसे वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया। इस घटनाक्रम का वीडियो प्रियम ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसे स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील मानते हुए देशद्रोही गतिविधि के तहत कार्रवाई करते हुए अबू धाबी की अल सदर जेल में बंद कर दिया। परिवार के आग्रह पर विधायक राजीव गुंबर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से संपर्क किया। इसके बाद भारतीय दूतावास के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की गई और प्रियम शर्मा को सुरक्षित रिहा कराया गया। सकुशल सहारनपुर लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सहित सभी सहयोगी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है।